और अनंतनाग से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अनंतनाग की सड़कों पर आतंकी दिखे हैं। लश्कर ए तैयबा के आतंकी देखे गए। आतंकी देखे जाने के बाद सेना अलर्ट पर है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। आतंकी की पहचान मोहम्मद लतीफ भट्ट के रूप में हुई है। तो ये तस्वीर भी, ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आतंकी, देखिए ये जो लाल घेरे में देख रहे हैं आप, दो आतंकी जिन्हें देखा गया है अनंतनाग में घूमते हुए, और आम लोगों की तरह ये घूमते हुए नजर आ रहे हैं ताकि इन पर किसी को भी कोई शक ना जाए। और अनंतनाग से कई दिनों से खबरें सामने आ रही है कि आतंकी गतिविधियों को देखा गया है और इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां वहां पर अलर्ट है। लेकिन इसके बावजूद भी आतंकी किस तरीके से बेखौफ होकर आम इंसान की तरह सड़कों पर यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे, ताकि किसी को भी इन पर कोई शक ना जाए। और इसके बाद ये अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाते हैं। और जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, इसके बाद अब अनंतनाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है और लगातार वहां पर छानबीन की जा रही है। वाहनों की आवाजाही पर भी निगरानी इस वक्त सुरक्षा बलों की देखने को मिल रही है। लेकिन इस तस्वीर ने, इस सीसीटीवी फुटेज ने बहुत ज्यादा देखिए डर पैदा कर दिया है, क्योंकि ये आतंकी जो यहाँ पर सड़कों पर बिना डर के, बिना खौफ के एक आम इंसान की तरह कैसे घूमते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन पर किसी को कोई संदेह नहीं है। यानी कि जिस मकसद के साथ ये जम्मू कश्मीर में घूमते हैं और किसी को पता तक नहीं चल पाता है, वो अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। आप देखिए सीसीटीवी फुटेज में इनके चेहरे पर किसी भी तरीके से लग नहीं रहा देखकर कि ये कहीं और से आए हुए हैं, और इन पर लोगों को संदेह भी नहीं हो रहा है, शक भी नहीं हो रहा है, और आम नागरिकों की तरह ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आसपास जो लोग इनके पास से निकल रहे हैं वो भी इनकी तरफ देख नहीं पा रहे हैं। यानी कि आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये बेखौफ होकर अनंतनाग की सड़कों पर दिखाई दे रहे, घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले उधमपुर से खबर सामने आई थी। उधमपुर में देखिए ऐसे ही आतंकी कई घरों में गए थे, खाना मांगा गया। यानी कि कुल मिलाकर देखिए ये जो आतंकी हैं वो पहले घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में घुसते हैं और इसके बाद अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से सड़कों पर जो नजर आ रहे हैं, आप समझिए कि आखिर किस कदर इन आतंकियों का जो दायरा है वो इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पहले ये अपने बिल में छिपे रहते थे, लेकिन अब बिल से बाहर निकलकर ये सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पहले हो सकता है कि रेकी कर रहे होंगे, आखिर इनका क्या मकसद है, इसे लेकर आगे जांच होगी। लेकिन उससे पहले आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सड़कों पर ये इस तरीके से घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो इनका मकसद होता है कि आखिर कहां हमला करना है, कैसे करना है, इसे लेकर पहले तो रेकी की जाती है, इसके बाद अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले जब ये तस्वीर सामने आई है, इसके बाद सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब किसी भी तरीके से कोई कोताही ना हो, इसे लेकर सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। तो आतंकी देखे जाने के बाद अब सर्च ऑपरेशन तेजी के साथ चलाया जा रहा है। अनंतनाग की तस्वीर सामने आई है जहां सड़कों पर ये आतंकी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। संवाददाता आशिक मीर तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, अनंतनाग से जो ये सीसीटीवी फुटेज आतंकियों को लेकर सामने आई है, बहुत हैरान कर देने वाली है कि किसी का डर नहीं, बेखौफ होकर सड़कों पर ये घूम रहे हैं। क्या अब तक जानकारी मिल पाई इन आतंकियों के बारे में? क्या अभी भी अनंतनाग में या फिर ठिकाना बदल चुके हैं ये? बिल्कुल, कल दिन की ये खबर है जब अनंतनाग के मेन मार्केट में संदिग्ध गतिविधियां जो है वो देखने को मिली। उसके बाद जब ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के सामने आया तो कहीं ना कहीं पुलिस ने जो है हरकत में आकर इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया। साथ साथ अगर हम इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ की बात करें, जिन्होंने तमाम तर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर जो है ज्यादातर नफरी को तैनात रखा, और ये पता चला कि ये दो जो है आतंकी थे, जिनमें से एक जो है मोहम्मद लतीफ भट्ट के तौर पर उसकी शिनाख्त हो गई है, और साथ ही साथ जो दूसरा शख्स है वो एक पाकिस्तानी आतंकी है। यानी दोनों लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन के साथ जो है जुड़े हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि नए साल के मौके पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है, तो उसी के चलते कहीं ना कहीं जो आतंकियों की तरफ से मंशा रहती है कि जम्मू कश्मीर में कोई आतंकी घटना को अंजाम देना, तो उसी के चलते जो है इन दोनों को जो है वहां पर देखा गया है। और कहीं ना कहीं जो सर्च ऑपरेशंस है वो भी अब कंडक्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, और उस बर्फबारी के चलते जो पहाड़ी एरियाज में आतंकी छुपे थे वो अब रेजिडेंशियल एरियाज की तरफ मूव करने लगे हैं।
और ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि अब ये आतंकी जो है बस्तियों में जाने लगे हैं, मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं। और फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ अगर हम अनंतनाग की बात करें, जहां पर अब हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है, और इस सीसीटीवी फुटेज के बाद ही हमने देखा कि वहां पर बड़े स्तर पर जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। वाहनों की चेकिंग की जा रही है, साथ ही साथ जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर कई सारे घरों को भी चेक किया गया, ताकि ये जो दो आतंकी वहां पर दिखे उनका जो है वक्त पर ही उनका पकड़ा जा सके। फिलहाल जिस तरह से वहां पर अलर्टनेस बढ़ती जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं एक डर और खौफ भी जो है कल से पैदा हुआ है, जब से ये सीसीटीवी फुटेज जो है वायरल हुई है। पुनीता, बिल्कुल, लेकिन आशिक क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त सुरक्षा बलों के सामने भी होगी कि आतंकियों तक कैसे पहुंचा जाए, कब तक पहुंचा जाए, इसकी कोशिश लगातार जारी है। और देखना यही होगा कि आतंकियों तक आखिर सुरक्षा बल कब तक पहुंच पाते हैं। और अब क्योंकि देखिए जिस तरीके से रेकी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि इनकी जो कोशिश होगी किस तरीके से दहशत फैलाने की होगी। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर अभी सुरक्षा बलों की ओर से